वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे कुछ एक और हुक्मनामे के हवाले से। चीफ जस्टिस साहब के अहकामात हमने देखा कि नस्ला टावर के बाद दीगर अहकामात सामने आए, तिजोरी हाइट्स, और अब एक और हुक्मनामा सामने आ चुका है। सिविल एविएशन क्लब की अगर बात कर ली जाए तो शादी की तकरीबात मनसूख करने का हुक्म दे दिया गया, और यह भी कहा कि आज रात 12 बजे के बाद से सीए क्लब की अगर बात की जाए तो उसमें शादी की तकरीबात नहीं हो सकती हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और बहुत सारे इस रिलेटेड अहकामात हैं, उसी पर आज डिस्कस करेंगे। कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, मोहम्मद ज़ीशान। जानना चाहूंगा कमरे अदालत में आज क्या प्रोसीडिंग होती दिखाई दी? जी बिल्कुल, देखें बिलाल खान, देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कराची रजिस्ट्री के अंदर जो है आज से बात नहीं, आज से बात की जाए 25 अक्टूबर से मुतालिक, तो 25 अक्टूबर को जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो है आला अफसरान पेश हुए थे, जिसमें डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो है अफसरान थे मौजूद। कमरा अदालत के अंदर देखा गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच में जो है जस्टिस एजाजुल हसन और मोहम्मद अमीन जो है उस पर जो है 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। दौरान समाअत देखा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए थे कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जो एक जगह मांगी गई थी, वो कहा कि जगह की कमी के बायस जो हमें काफी मुश्किलात जहाज उड़ानी होती है और उसके बायस जो हादसा पेश आते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने रिमार्क दिए थे कि शहर के दीगर ममालिक में चले जाए, बाहर ममालिक के अंदर देखा जाता है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के एतराफ जो है 200 400 गज पर जो है वो कोई एतराफ में जगह नहीं होती, जिसकी वजह से आसानी जो है जहाज जो है उड़ते हैं। लेकिन ये कराची एक मखसूस शहर है, ऐसा अजीब और गरीब शहर है जहाँ पे देखा जाता है कि जहाज उठने के बाद जो और जहाज उतरने के बाद जो है काफी हादसा पेश आते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के डीजीआई की जानिब से जो है वो जगह मांगी गई थी कि जगह की कमी के बायस जो है जहाज उड़ाने में काफी मुश्किलात का सामना होता है। दौरान समाअत कमरे अदालत में देखा गया था कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो है कहा गया था कि हमने जो है इनकी दरखास्त मुतअद्दिद बार हमारे पास आई है, लेकिन इस पर नजरसानी का सिलसिला जारी है। कमरा अदालत के अंदर जब देखा गया था कि डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से ये दरखास्त दी गई थी, तो जिस पर जो है कमरा अदालत के अंदर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल जो है 3 रुकनी बेंच ने जो है रिमार्क्स दिए थे कि शहर कैद का तो अल्लाह हाफिज है, वैसे ही बदबू के बायस जो है काफी शहरी किस तरह रह रहे हैं ये सोच से बालतर है। कमरा अदालत में देखा गया था, बात की गई थी डीजे सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कि हमें जो है एक मखसूस जगह मुकर्रर करके दी जाए जो कि सुपर हाईवे से बाहर हो। लेकिन कमरा अदालत में एक और भी मंजर देखा गया था कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब के डीजी की जानिब से एक जगह तो जगह मांगी जा रही थी, और सिविल एविएशन अथॉरिटी की जगह पर जो है वो भी जो है गैर कानूनी जो है वो शौरी हॉल्स बनाए गए थे। शौरी हॉल्स की बात की जाए जो कि आज उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है डीजे सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से, जो कहा गया है कि शौरी हॉल जो है फौरी मुस्मार किए जाए। ये रिमार्क जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने दिए थे। कमरा अदालत में देखा गया था कि डीजे सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कहा गया था कि हमारी हदूद में जितने भी वो शादी हॉल जो है वो बनाए गए, गैर कानूनी तौर पर बनाए गए, उन्हें फौरी मुस्मार किया जाएगा। जिस पर आज देखा गया था कि आज 12 बजे के बाद जो अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो गया, और 3 माह के अंदर जिन्होंने भी बुकिंग करवाई थी शादी की हॉल्स की, उनको जो है दोबारा रकम दी जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा ज़ीशान, ये भी जानना चाहूंगा कि ठीक है मिसमार करने का कहा गया है शादी हॉल्स को, लेकिन जिन्होंने प्री बुकिंग कराई हुई थी उनके डिपॉजिट का क्या होगा? कोई सिविल एविएशन की जानिब से कोई एलामिया जारी किया गया है डिपॉजिट वापस करने का? जी बिल्कुल, देखिए तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जो आपसे कुछ देर पहले जो है कि उनके तर्जुमान की जानिब से बयान मंजर आम पर आया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जो है सिविल एविएशन की जमीन से मुतालिक केस की समाअत की थी, और दौरान समाअत उन्होंने रिमार्क दिए थे कि डीजे को सिविल एविएशन को जो है वो हुक्मनामा जारी किया था कि फौरी तौर पर आपकी जगह पर जितने भी गैर कानूनी जो है वो शौरी हॉल बनाए गए उन्हें फौरी तौर पर मुस्मार किया जाए, जिस पर आज से जो है अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जिन्होंने भी बुकिंग करवाई हुई थी सिविल एविएशन अथॉरिटी के एतराफ के जितने भी शौरी हॉल्स थे उन पर जो बुकिंग करवाई थी, उन्हें 3 माह बाद जो है फौरी रकम अदा कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात हैं। अब ये शादी हॉल मिसमार करने की बातें की गई हैं, सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से अहकामात दिए गए हैं कि सिविल एविएशन क्लब के अंदर अब कोई शादी की तकरीब नहीं होगी, जो हो रही है उन्हें मनसूख कर दिया जाए, और आज रात 12 बजे से इसका इतलाक हो जाएगा। और कुछ मफरूजात भी हैं, लेकिन ऑन अ कन्फर्मेशन नोट अगर बात की
जाए तो सार्फिन को ये भी कहा गया है कि 10 दिन के अंदर अंदर ये रकम वापस करने के अहकाम किए गए। हम देखना ये कि जो डिपॉजिट कराए गए हैं ख़ासतौर पर मार्की जो मालकान हैं उनके भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो वापस करने के अहकाम किए गए और सिविल एविएशन ने भी कहा कि कर दिए जाएंगे। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।